मंत्री उत्तराखंड से रहे हैं, उन्हें टिकट यहाँ से मिला है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी और डॉक्टर विशाल गर्ग, जो सामाजिक कार्य क्षेत्र में भी लगातार निरंतर रूप से कार्य करते रहते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई जो आपने यहाँ आज इस कार्यक्रम को यहाँ पे रखा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत ही कार्यकर्ताओं की एक समर्पित पार्टी है और उसके अंदर हम लोगों की जो है उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और 5 सीटें हम भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं, ये बिल्कुल तय है। कल भी जो सर्वे आया उसके अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट परसेंटेज है वो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों से बहुत ज्यादा है। और रही बात हरिद्वार की, तो हरिद्वार के अंदर 14 विधानसभाएं, जिसके अंदर से 3 विधानसभा देहरादून की और 11 जो विधानसभाएं हैं हमारी वो हरिद्वार की रहती हैं। तो धर्मपुर, ऋषिकेश, डोईवाला, हरिद्वार, रानीपुर विधानसभा, इन सब सीटों से हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। इसके अलावा लक्सर, खानपुर भी हम लोग जीतने जा रहे हैं। झबरेड़ा में हम लोग बराबरी करेंगे। कलियर और मंगलौर में हम लोग थोड़ा सा नीचे रहते हैं, लेकिन कुल मिला के हम लोग ये जो लोकसभा की सीट है वो 3 लाख से अधिक मतों से जीतने जा रहे हैं, ये तय है। अगर बात की जाए कहीं ना कहीं जिस तरह से विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बसपा पार्टी है, गठबंधन से कहीं ना कहीं ये वंचित नहीं है, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा ये कहते हैं, कांग्रेस जो है वो परिवारवाद से ग्रसित पार्टी है। रैंपस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन, जैसे सीए फाउंडेशन, CUET और JEE नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। अब देखिए, हरीश रावत का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो खत्म होने की कगार पे है। वो अपनी बेटी को यहाँ पहले प्रमोट कर चुका है, अब वो अपने बेटे को लेके चला आया। मैं कहता हूँ कि लोकसभा के अंदर कितनी विधानसभा हैं, कितने ग्राम हैं, कितनी ग्राम पंचायतें हैं, अगर वीरेंद्र रावत ये भी बता दे तो हम इस बात को मानने को तैयार हैं। उस आदमी ने कभी भी लोकसभा के अंदर आकर भी नहीं देखा, झांक कर नहीं देखा, वो यहाँ से प्रत्याशी बन के लड़ने के लिए तैयार है। तो ऐसे प्रत्याशी को कहाँ कोई वोट देगा? और देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि कौन ऐसा आदमी है जो राम के अस्तित्व को नकारने वाली पार्टी को वोट देगा? कौन ऐसा आदमी है जिसके वकील जो है वो अदालत में खड़े होकर कहते हैं कि भगवान राम जो है वो है ही नहीं? कौन ऐसा आदमी है, कौन ऐसा सनातनी है जो ऐसे दुष्कर्मियों को, ऐसे दुष्टों को वोट देगा? सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो राष्ट्रवादी पार्टी है, हम लोग जो है वो राष्ट्र के हित में काम करते हैं। तो हम लोग जो है हरिद्वार ही नहीं, अब तो ये 5 की 5 जो लोकसभा सीटें हैं भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का या पदाधिकारियों का ये कहना है कि देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो केवल आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं डरते हैं, इसलिए केजरीवाल या मनीष सिसोदिया को उन्होंने जेल भेजने का काम किया। देखिए, जेल भेजने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया है, जेल भेजने का काम ईडी ने किया है। 8-8, 9-9 सम्मन आते हैं, आप जवाब देने नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन में चोर है। 100 करोड़ का घोटाला करते हैं, शराब का घोटाला करते हैं। जो दिल्ली में शराब का इतना बड़ा घोटाला हुआ, जिससे चुनाव लड़े गए, जिससे पंजाब का चुनाव लड़ा गया, जिससे गोवा के चुनाव में पैसे गए, और वो भ्रष्टाचारी अपने आप को बिना भ्रष्टाचार मुक्त बताता है। ऐसे भ्रष्टाचारियों की जो जगह है वो सलाखों के पीछे है, जेल के पीछे है। आम आदमी पार्टी जो ये कहती है वो बिल्कुल सरासर गलत है। देश के अंदर न्यायपालिका का, देश के अंदर न्याय तंत्र है। वो केजरीवाल जो चिल्ला के अपने भाषणों में जब वो नहीं आए थे तो वो कहते थे कि कहाँ है CBI, कहाँ है ED? तो आज ED CBI आप अपना काम कर रही है, तो उसको काम करने से कौन रोक रहा है? आप अपना जवाब दीजिए। अगर आप निर्दोष हैं तो आप बाहर होंगे, नहीं तो न्यायपालिका अपना काम कर रही है। गर्ग साहब, अगर बात करें कहीं ना कहीं हरिद्वार के व्यापारी कॉरिडोर और पोर्ट टैक्सी रूट को लेकर कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, विकास के लिए कुछ चीजें जो है वो करनी जरूरी हो जाती है। व्यापारी वर्ग में थोड़ा सा इस चीज को लेकर रोष है, उनसे बात करी जा रही है, इसके रास्ते रूट तय किए जा रहे हैं। अभी
माननीय विधायक मदन कौशिक जी से हमारी बात हो रही थी कुछ दिन पहले, तो वो भी कॉरिडोर के लिए एक नया प्लान लेके आए हैं जिससे व्यापारी, किसी भी व्यापारी का अहित ना हो। हम लोग ये चाहते हैं कि व्यापार वर्ग, क्योंकि हरिद्वार और उत्तराखंड पूरा का पूरा कहीं ना कहीं पर्यटन के ऊपर डिपेंड करता है, और हरिद्वार तो देवनगरी है, देवभूमि है। हरिद्वार के अंदर तो सभी लोग जो है माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। तो इस चीज को कि अधिक से अधिक यात्री इसका लाभ उठा पाए और व्यापारी भाइयों का अहित ना हो, इसको लेकर बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। पोर्ट टैक्सी के जो रूट है उनको व्यापारी वर्ग की इच्छा के साथ, व्यापारी वर्ग के साथ बातचीत करके तय किया जा रहा है। तो व्यापारी भाई जो है वो सहयोग करेंगे और हरिद्वार के विकास को लेके और कहीं ना कहीं प्रदेश के विकास को लेके, क्योंकि व्यापारी जो है वो रीढ़ है हमारे देश की, और व्यापारी का अहित हमारी पार्टी कहीं भी नहीं होने देगी। आपने अभी कहा वीरेंद्र रावत के लिए कि ना तो वो जनता के बीच में है और ना कभी आए, लेकिन अगर बात की जाए अब सांसद जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और फिलहाल सांसद हैं रमेश पोखरियाल निशंक, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच 5 सालों में वो भी नजर नहीं आए, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये अपना अपना विचार, अपने अपनी सोच है। मेरा ये मानना है कि माननीय निशंक जी ने इतने कार्य यहाँ पे किए। अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार के अंदर जो है ये इतने बड़े बड़े हाईवे हैं, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है और भी बहुत सारे कार्य। देखिए, एक सांसद का जो कार्य होता है वो होता है कि जो राष्ट्रीय हमारी जो योजनाएं बनती है उनका क्रियान्वयन कराना। वो सांसद है वो कि यहाँ पे नाली साफ कराने के लिए, सड़कों को बनाने के लिए नहीं, बड़ी योजनाओं को लाने के लिए। हमारे यहाँ पे आज इतने बड़े हाईवे बन गए हैं। दिल्ली से अगर हम चलते हैं तो 3 घंटे के अंदर यात्री जो है वो हरिद्वार में पहुंच रहा है। और वो जमाना था जब हरीश रावत की सरकार के अंदर ये काम लगातार रुके हुए थे और सालों से हाईवे जो बनने को तैयार नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से आई है। दिल्ली से वो हाईवे ऐसे बन गए हैं कि 3 घंटे के अंदर हम, खाली यही नहीं, हम लोग देहरादून पहुंच रहे हैं 3 घंटे के अंदर। तो कितना, और रिंग रोड का इतना बड़ा कार्य हो रहा है, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज हरिद्वार शहर के अंदर बनने जा रहा है। हमारी लोकसभा के अंदर वो अपना कार्य क्रियान्वयन, उनका योजनाओं को क्रियान्वयन करने का है। तो निशंक जी लगातार क्षेत्र के अंदर रहे हैं और ये बात बिल्कुल निराधार है। कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों का आरोप रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिसे डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, ऐसे में बात की जाए रोजगार और जो महंगाई चरम सीमा पर है, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर हम महंगाई की बात करें तो आज महंगाई पूरे विश्व को लेकर, अगर भारतवर्ष को हम देखते हैं तो आज भारत में महंगाई सबसे कम है। और रोजगार, देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो चाहते हैं कि युवा जो है वो रोजगार की बजाय अपने व्यवसाय में ध्यान दे। आज मैं कहता हूं कि मुद्रा, प्रधानमंत्री रोजगार योजनाएं हैं, मुद्रा लोन है, उसका बाद स्टार्टअप अगर आप देखेंगे तो हजारों युवकों ने आज स्टार्टअप के द्वारा अपने व्यवसाय, अपने रोजगार शुरू कर लिए हैं। तो हमारा जो फोकस है वो रोजगार के लिए, नौकरी के पीछे भागने को ना होकर, हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि आप रोजगार उत्पन्न करो दूसरों के लिए। तो हम लोग इस चीज के ऊपर लगातार ध्यान दे रहे हैं। और अगर हम देखें तो हमारे देश में गरीबी की रेखा से जो कई लाखों लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाखों लोगों को इसका लाभ हुआ है। लाखों लोगों को उज्ज्वला के माध्यम से गैस सिलेंडर दिए गए हैं। और आप देखिए आयुष्मान, अटल आयुष्मान योजना, जिसके अंदर लाखों परिवार रोज अपने परिवारजनों का निःशुल्क इलाज करा रहे हैं। इससे बड़ी क्या बात होगी? देखिए, देश जो है आज विकास की राह पर है। देश अपना जो है वो 5वें नंबर की आर्थिकी पूरे विश्व में बन चुका है। और मोदी जी ने कहा कि अगले कार्यकाल में हम लोग 3रे नंबर की आर्थिकी में बनने जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि देश को लगातार विकास की राह पे अग्रसर करने के लिए मोदी जी जो है वो जुटे हुए हैं। हम सबको उनके हाथ मजबूत करने हैं। और 19 अप्रैल को जो यहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं उसके अंदर सभी लोग एकत्रित होकर और कमल के फूल पर निशान डालकर मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की लहर देखने को मिल रही है, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर विशाल गर्ग। एनवी भारत के लिए कैमरा पर्सन सोनू कुमार के साथ हरिद्वार से मैं सनोज कश्यप।